A very warm good morning to all of you, my dear students, belong to class 12 commerce stream. Today I am taking part second of your chapter short run equilibrium output. आज हम अपना चैप्टर शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट का सेकंड पार्ट देखेंगे. थोड़ा सा चैप्टर का एक बार रिवाइज करा देते हैं. शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट मीन्स अ स्टेज where aggregate supply is equal to aggregate demand in a short period. एक शॉर्ट पीरियड में जहां हमारी एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड के बराबर होती है उसको हम कहते हैं शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम. नाउ इन दिस वीडियो यू आर सीइंग हेडिंग शिफ्ट इन इक्विलिब्रियम इम्पैक्ट ऑफ एडिशनल इन्वेस्टमेंट. इस वीडियो के फर्स्ट स्लाइड में आप देख रहे हैं एक हेडिंग है शिफ्ट इन इक्विलिब्रियम, उसके नीचे एक फिगर है फिगर 7. So, impact of additional investment means when there is any investment by the producer, then the demand of product rises. अगर कहीं भी कोई प्रोड्यूसर अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाएगा तो उसकी डिमांड राइज हो जाएगी. In this diagram we have seen on y-axis we have taken AS and AD and on x-axis income. Y represent income line, creates a 45 degree from the point of origin. Green line represent AD is equal to C plus I, that is our previous or initial demand. Now due to additional investment करने से ये जो डिमांड है shift forward, shift rightward, and that represent AD1. Due to additional investment, the AD function shift upward. It is now indicated by C plus I plus delta I. Additional investment होने से जो हमारा इनिशियल AD कर्व C plus I था, अब वो इंक्रीज होके हो गया है AD1, जिसमें आ गया C plus I plus डेल्टा आई. सो कहीं भी अगर इकोनॉमी में एडिशनल इन्वेस्टमेंट होता है बाय द प्रोड्यूसर्स, बाय द गवर्नमेंट, देन द डिमांड लेवल ऑफ द इकोनॉमी एज वेल एज इंक्रीज. इट मीन्स व्हेन आवर इनकम इंक्रीजेज सप्लाई इंक्रीजेज, and due to equilibrium supply increase, it push demand also to increase. Now how it is do, ये होता कैसे? इसके लिए एक इस स्लाइड में आप देखेंगे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एंड इट्स मैकेनिज्म. इन्वेस्टमेट मल्टीप्लायर मीन्स ड्यू टू इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट additional income increases by many times. यानी कि इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होने से जो हमारी इनकम इंक्रीज होती है वो उससे मच मोर टाइम ज़्यादा होती है. इसी को हम कहते हैं मल्टीप्लायर. इट मेजर एज द रेशो बिटवीन इंक्रीज इन इनकम और इंक्रीज इन आउटपुट एंड इंक्रीज इन. ये एक तरीके का रेशो है इंक्रीज इन आउटपुट के बीच में और इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट के बीच में. इसी स्लाइड में आप देख रहे हैं कि इलस्ट्रेशन है. इफ इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेज बाय 15 करोड़, अगर हमारा इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो जाता है 15 करोड़ से, एंड एज अ कॉन्सिक्वेंस, और इसकी वजह से इनकम इंक्रीजेज बाय 60 करोड़, जो हमारी इनकम है वो इंक्रीज हो जाती है 60 करोड़. इट मीन्स आवर इनकम इंक्रीजेज बाय 4 times मोर देन इनिशियल इन्वेस्टमेंट. इसका मतलब जो हमारी इनकम है वो 4 गुना ज़्यादा बढ़ गई है इन कंपैरिजन ऑफ इन्वेस्टमेंट. नाउ हाउ इट इज सो, ये होता कैसे? यू नो, इन प्रीवियस वीडियो वी हैव सीन there is a direct relationship between multiplier and MPC. If value of MPC higher, multiplier also higher and vice versa.
इन अदर वर्ड्स, जब भी कहीं हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो हमारा इन्वेस्टमेंट है डेट विल क्रिएट अ इनकम ऑफ अनदर पर्सन। जो भी हमारा इन्वेस्टमेंट होगा वो किसी दूसरे पर्सन की इनकम होगी। और ये नॉर्मल फिनोमिना है, टेंडेंसी है कि जब हमारी इनकम चेंज होती है, जब हमारी इनकम इंक्रीज होती है, तो वी ऑल्सो इंक्रीज आवर कंजम्पशन लेवल। सो दिस टेंडेंसी क्रिएट एमपीसी। इसी टेंडेंसी को एमपीसी क्रिएट कर देती है कि अगर हम कहीं भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, इन्वेस्टमेंट करने से हमारी इनकम बढ़ेगी, और जब हमारी इनकम क्रिएट होगी तो हमारी टेंडेंसी है कि कंजम्पशन लेवल बढ़ेगा, और कंजम्पशन लेवल बढ़ेगा तो वो इतना ज़्यादा बढ़ेगा कि वो एक मल्टीप्लायर के कॉन्सेप्ट को एक्चुअल शेप दे देता। सो फॉर कैलकुलेट मल्टीप्लायर वी हैव थ्री formulas. फर्स्ट वन इज k इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। पहला इसका फॉर्मूला है k stands for multiplier, delta y means change in income upon delta I change in investment. One thing must be kept in your mind, we assume that conditions are satisfied when economy is in a position of equilibrium. एक चीज़ ये ध्यान रखनी है कि जो भी हम ये चीज़ें कर रहे हैं, we assume that economy इन अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, इकोनॉमी हमारी इक्विलिब्रियम की स्टेज में चल रही है। इसी के साथ मल्टीप्लायर का एक और फॉर्मूला है k इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस एम पी सी। वन मोर, k इज इक्वल टू 1 अपॉन एम पी एस। सो what is the logic behind the direct relationship between MPC and multiplier? MPC और multiplier के पीछे बेसिक क्या रिलेशन? So in first point you have seen additional investment means additional expenditure. जो हमारा एडिशनल इन्वेस्टमेंट होता है उससे होता है एडिशनल एक्सपेंडिचर इकोनॉमी में। एडिशनल एक्सपेंडिचर मीन्स एडिशनल इनकम। कोई भी हम एक्सपेंडिचर करते हैं, वॉट एवर, वी परचेज अ मशीन, वी क्रिएट अ हाउस, वी सेट अप अ इंडस्ट्री, तो कोई भी अगर हम एक्सपेंडिचर करते हैं तो उससे हमारी इनकम जनरेट होती है, डेट इज इक्वल। ये इक्वल होती है फर्स्ट राउंड। नाउ व्हेन चेंज इन इनकम इट स्प्लिट इनटू टू पार्ट। जब हमारी इनकम चेंज होती है तो वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। पहला पार्ट चेंज इन कंजम्पशन और दूसरा पार्ट चेंज इन सेविंग। दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। पहले पार्ट को हम कहते हैं चेंज इन कंजम्पशन और दूसरे पार्ट को कहते हैं चेंज इन सेविंग। बिकॉज वी नो every part of increase of income, some is spent on consumption and other is gone for save। कि जो भी हमारी इनकम इंक्रीज होती है उसका कुछ पार्ट हम कंज्यूम पे एडिशनल एक्सपेंडिचर करके कर देते हैं और कुछ पार्ट हम उसको सेव कर देते हैं। तो जितना ज़्यादा हम कंजम्पशन करेंगे, जितना ज़्यादा हमारा एमपीसी होगा, उतनी ज़्यादा हमारी मल्टीप्लायर की वैल्यू भी हो जाएगी। तो मल्टीप्लायर और इन्वेस्टमेंट के बीच में डायरेक्ट रिलेशन है। इन दिस स्लाइड यू हैव सीन इन हॉट्स देयर आर टू क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन, इन एन इकोनॉमी गवर्नमेंट मेक सम एडिशनल इन्वेस्टमेंट। एक इकोनॉमी में गवर्नमेंट कुछ एडिशनल इन्वेस्टमेंट करती है। Find its value. We have to calculate multiplier when MPC is 0.5। जब हमारी MPC है 0.5 and increase in income, और साथ में हमें निकालना है increase in income। So we have to calculate multiplier k is equal to delta y upon delta I। We also know that k is equal to 1 upon 1 minus MPC। So we will substituting the value of MPC 1 upon 1 minus 0.5. So the value of multiplier is 2.
Now this value of multiplier we will put in first formula, k is equal to delta y upon delta I. That will become delta y is equal to 1000 is given and delta I is 500. It means for increase in income of rupees 1000 करोड़, 1000 करोड़ की इनकम को इंक्रीज करने के लिए वी नीड एडिशनल इन्वेस्टमेंट बाय रुपीज 500 करोड़ इफ द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर इज 100. मल्टीप्लायर वैल्यू इज नॉट 100, 2. यानी कि अगर हमारे मल्टीप्लायर की वैल्यू 2 होती है और हमें 1000 करोड़ की एडिशनल इनकम करनी है तो वी नीड इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज 500 करोड़. In the same slide, see second question. If MPC 0.5, अब देखिए इसमें MPC बढ़ गई है. अब जब MPC इंक्रीज होगी तो मल्टीप्लायर की वैल्यू भी राइज हो जाएगी क्योंकि दोनों के बीच में पॉजिटिव रिलेशन. एडिशनल इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर इनकम बाय 600. Find the multiplier. So after substituting the value, we got multiplier is 4. अब ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने देखा MPC 0.5 था तो मल्टीप्लायर 2 आ गया. यहाँ MPC की वैल्यू हो गई 0.75 तो मल्टीप्लायर की वैल्यू आ गई 4. सो फॉर जनरेट एडिशनल इनकम बाय रुपीज 600 द वैल्यू ऑफ investment will be rupees 150 if the value of multiplier is 4. यानी कि अगर हमें 600 की इनकम इंक्रीज करनी है तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट हमें करना पड़ेगा 150 का जब हमारी मल्टीप्लायर की वैल्यू गिवन है 4. नाउ हाउ इट इज वर्किंग, ये वर्किंग कैसे करता है. एक नॉर्मल फिनोमेना है कि भाई कैसे हो जाता है, जब हम इतना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारी इनकम उससे ज्यादा क्यों हो जाती है. इन दिस स्लाइड यू हैव सीन द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर मैकेनिज्म. In this table there are 10 rounds, first to 10. Another column increase in investment, another change in income, another MPC, next last one savings. So in first round investment incurred by 100 करोड़, जो इन्वेस्टमेंट है वो करा जाता है 100 करोड़. एंड इन फर्स्ट राउंड वी नो that increase in investment is equal to increase in income. हमें मालूम है फर्स्ट राउंड में जो हमारा इन्वेस्टमेंट है वो बराबर होगा इनकम के 100. नाउ वी एज्यूम इन दिस मल्टीप्लायर मैकेनिज्म दैट MPC 0.5. इस मैकेनिज्म में हमने ये एज्यूम कर रखा है कि हमारी वैल्यू मल्टीप्लाई MPC की है 0.5. अब इस 0.5 से उस 100 करोड़ की जो हमारी इनकम जनरेट होती है, 50 करोड़ वी स्पेंड फॉर कंजम्पशन, 50 करोड़ हमने स्पेंड कर दिया कंजम्पशन पे एंड बैलेंस 50 करोड़ इज गॉन फॉर सेविंग्स. नाउ इन सेकंड राउंड that 50 crore we will change in consumption, it creates a income of another person. Then again MPC 0.5. Now that person in second round make a consumption of rupees 25 crore and the rest 25 crore gone for savings. Now the another in third round, again the third person will incur that half on consumption and half on savings. So this round till continue to the 10th position and at last you will see that investment increase by 100 crore, but due to this investment income increases by 200 crore. In this figure, in this multiplier mechanism, figures are taken up to 2 decimal points. इस मल्टीप्लायर मैकेनिज्म में जो हमने कैलकुलेशन करी है वो अप टू 2 डेसिमल पॉइंट्स करी है. इसी की मैकेनिज्म आप अपने नोटबुक पे एक सॉल्व कर सकते हैं. इन्वेस्टमेंट की वैल्यू चेंज कर सकते हैं, MPC की वैल्यू चेंज कर सकते हैं. उसमें अगर आप देखेंगे MPC की वैल्यू ज़्यादा होगी तो इनकम का जो लेवल है मल्टीप्लायर का वो भी ज़्यादा होगा और हम MPC कम रखेंगे तो मल्टीप्लायर भी कम हो जाएगा. नाउ
I think this must be created a simple clarification in your mind. इस मल्टीप्लायर मैकेनिज्म से आपने देखा होगा कि कैसे गवर्नमेंट जीडीपी की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, कैसे गवर्नमेंट अपने एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के इक्विलिब्रियम को राइज करने के लिए गवर्नमेंट मेक्स एडिशनल इन्वेस्टमेंट. The investment made by the government, it refers to autonomous investment. पीछे भी हमने ये देखा था कि जो भी ये इन्वेस्टमेंट करती है गवर्नमेंट, इसको कहते हैं ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट. नाउ दिस मल्टीप्लायर प्रोसेस वी हैव टू एक्शन, फॉरवर्ड एक्शन एंड बैकवर्ड एक्शन. ये जो हमारा मल्टीप्लायर है, इसके दो तरीके के काम हो सकते हैं, दो तरीके के एक्शन हो सकते हैं, एक फॉरवर्ड, एक बैकवर्ड. फॉरवर्ड एक्शन इज दैट व्हेन वी इंक्रीज इन इनकम ड्यू टू इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट. जब हमारी इनकम इंक्रीज होती है इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करने की वजह से, दैट इज कॉल्ड फॉरवर्ड एक्शन. एंड ऑन द अनदर हैंड, इफ वी डिक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, अगर हम इन्वेस्टमेंट को कम कर देते हैं तो हमारी इनकम भी कम हो. कहीं भी आपने देखा होगा, कहीं भी गवर्नमेंट पैसा इंजेक्ट करती है, पैसा इकोनॉमी में लगाती है, फैक्ट्रीज वगैरह लगाती है, तो उससे होने वाली इनकम उस इन्वेस्टमेंट से बहुत ज़्यादा होती है. इसी को हम कहते हैं फॉरवर्ड एक्शन. और कहीं अगर प्रोड्यूसर या गवर्नमेंट उस इन्वेस्टमेंट को कम करती है तो हम देखते हैं जो उससे इनकम है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है. दैट्स वाई यू हैव सीन, यू हैव फील दैट गवर्नमेंट प्रमोट सब्सिडी. आपने ये देखा भी होगा कि गवर्नमेंट उन एरियाज को डेवलप करने के लिए वहाँ पे बहुत ज़्यादा सब्सिडी देती है जहाँ गवर्नमेंट को लगता है कि यहाँ के लोगों की इनकम कम है. अब इनकम को बढ़ाने के लिए, वहाँ के लोगों के इनकम लेवल को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट एडिशनल इन्वेस्टमेंट करवाती है या करती है. अब उससे होने वाली जो इनकम है वो उनकी ज़्यादा होती है. That is the one function of government budget objectives. ये का एक फंक्शन है. तो कहीं भी ऐसा नहीं होता है कि हमें इनकम लोगों की कम करनी है. मोस्टली यू हैव सीन दैट गवर्नमेंट इंक्रीजेस इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट बढ़ाती है इनकम को इंक्रीज करने के लिए. तो इसी के दो एक्शन हमने देखे, फॉरवर्ड एक्शन एंड बैकवर्ड एक्शन. नाउ इन द लास्ट slide of this video you have seen explain the multiplier process. ये मल्टीप्लायर का प्रोसेस कैसे काम करता है. तो इसका एक एग्जाम्पल आप देखिए, इन द शेप ऑफ डायग्राम दे रखा है जहाँ लिखा है चेंज इन इन्वेस्टमेंट. पहला क्या होता है, इन्वेस्टमेंट चेंज होता है. जब इन्वेस्टमेंट चेंज होगा फर्स्ट राउंड में वो इक्वल होगा इनकम के. मल्टीप्लायर के मैकेनिज्म में हमने भी ये चीज़ देखी थी. और जब इनकम इंक्रीज होगी तो एक हमारी टेंडेंसी होती है कि हम कंजम्पशन लेवल को भी बढ़ा देते हैं. एंड व्हेन वी चेंज अवर कंजम्पशन लेवल द इट इज इक्वल टू चेंज इन इनकम. और जब हम अपने कंजम्पशन लेवल को बढ़ा देते हैं तो ये इक्वल होती है इनकम के. तो दिस प्रोसेस अगेन चेंज इन इनकम, चेंज इन कंजम्पशन, चेंज इन इनकम. इट इज़ अ नेवर एंडिंग प्रोसेस. ये प्रोसेस, ये मल्टीप्लायर का प्रोसेस कभी भी इकोनॉमी में नहीं रुकता है, क्योंकि वी हैव सम फूड, वी हैव सम कंजम्पशन फॉर आवर लिविंग. हमें अपने जीवन को चलाने के लिए कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी है. 3 थिंग्स, फूड, क्लॉथ एंड शेल्टर. 3 चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़रूरी है लाइफ को सरवाइव करने के लिए, जीवन जीने के लिए. फूड भोजन, पहनने के लिए कपड़ा क्लॉथ्स, और रहने के लिए एक मकान शेल्टर. तो ये हमारी नीड्स कभी भी ख़त्म नहीं होंगी. इसी वजह से मल्टीप्लायर का प्रोसेस कभी भी एंड नहीं होगा. नाउ इन द सेम स्लाइड one more important question is there, what will be the value of multiplier if additional income is spent on into additional consumption.
कि अगर हमारे मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या होगी अगर हम अपनी इनकम का एडिशनल पार्ट सारा का सारा सेविंग कर देते हैं। इस केस में MPC की वैल्यू हो जाएगी 1। So after putting formula, we have seen the multiplier value is infinity. हम देखते हैं कि इसमें मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या आ गई, इन्फिनिटी। तो अगर हमें अपनी इकोनॉमी के लेवल को बूस्ट अप करना है, अगर हमें अपनी इकोनॉमी के लेवल को बढ़ाना है, तो वी मस्ट इंक्रीज द टेंडेंसी ऑफ कंजम्पशन। हमें कंजम्पशन की टेंडेंसी को बढ़ाना पड़ेगा। दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन दिस चैप्टर। सो you listen the both part of this chapter and read it in your book also, and if you have any query then you can ask